बहुत करके यही कंप्लेन करते हैं। तो बहन जी, हम परमात्मा की याद में बैठने तो चाहते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है, मन भागता है और ही काम काज में होते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब शांति में अलग बैठते हैं परमात्मा को याद करने तो पता नहीं क्या क्या पिछली बातें वो सब याद आ जाती, परमात्मा याद नहीं आता है। इसका कारण पता है क्यों नहीं याद आता है? जब हमारा पिता है, हम लौकिक पिता, एक जन्म का पिता है, उसको याद करते वो आ जाता है, और परमात्मा तो हमारे जन्म जन्म का पिता है, फिर वो क्यों नहीं याद आता है? कारण क्या है? बहुत छोटी सी गलती है, सुनी भी हो शायद आपने। तो गलती ये है कि पहले हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं। अभी मानो आपका बच्चा है, आपको कहेगा बापूजी या पिताजी, तो आप सुनेंगे ना। अगर इनको कह देवे पिताजी तो ये सुनेगा क्या? भले चिल्लाता भी रहे पिताजी पिताजी, पीछे भी पड़ता रहे, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं क्योंकि वो पिताजी है नहीं। ऐसे ही जब हम शरीर भान में बैठते हैं और परमात्मा को कहते हैं, हे पिता परमात्मा, पिता तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें सुख घनेरे तुम देने वाले हो, लेकिन शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो वो सुने क्यों आपका? योग लगे क्यों? पिता हो तो याद करे और रेस्पान देना आपको। तो हमारी गलती ये है, आपने हमारा चित्र भी देखा होगा रबर का, ये है ना तार है ना, तार में ये प्लास्टिक है, अंदर है तार। हाँ? हम तार का तार से कनेक्शन करने चाहते हैं, लेकिन मैं रबर नहीं उतारती हूँ, प्लास्टिक नहीं उतारती हूँ और कनेक्शन जोड़ने लगती हूँ। सारा दिन लग जाएगा, कनेक्शन होगा? क्योंकि मैंने गलती ये की कि प्लास्टिक उतारा ही नहीं। इसी रीति से आप देखो हमारे मंदिरों में चमड़ा ले जाने की मना है। जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें चमड़ा ले जाने नहीं देते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये क्या है? ये परमात्मा से मिलने जाते हैं तो चमड़ी को लेके जाते हैं। शरीर तो क्या है? कहते हैं दो चीज़ें हैं आज के दुनिया में, एक चमड़ी, दूसरी धमड़ी, पैसा। यही दो चीज़ें हैं ना। तो चमड़ी के साथ आप जाने चाहते हो परमात्मा से मिलने, मंदिर में भी चमड़ा नहीं, थैला नहीं ले जाने देते, और आप परमात्मा से मिलने जाते हो चमड़ी के साथ, कैसे मिलेगा? तो ये जो गलती है ना हमारी छोटी सी, कि मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करती, ये भूल जो है वो हमारी ठीक हो जाए ना, तो आपको आत्मा को परमात्मा को याद करना सहज। इसी गलती को ठीक करने के लिए आपको सवेरे सवेरे योग शिविर कराया जाता है, किया है ना आप लोगों ने। तो यहाँ अभ्यास आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे अपने कामकाज में लग जाएंगे, हर एक काम काज छोड़ के ही तो आया है ना। और वहाँ जिम्मेवारियाँ कितनी होंगी, बच्चों की, घर की, सबका जो भी होगा, ड्यूटी की सब जिम्मेवारियाँ आ जाएंगी। यहाँ तो आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, है कोई जिम्मेवारी? खाना आराम से मिलता है, सोना आराम से मिलता है टाइम पर, कौन सा बोझ है आपको? हमको तो पिताश्री कहते हैं जो भी आते हैं ना वो पहले दिन फ़ोन भले करे, भाई समाचार देना हो, लेना हो, कोई भी होता है,
पहले दिन फोन भले करे, फिर 3 दिन में फोन भी नहीं करे, इसी वायुमंडल में रहे। कोई ऐसा एसेंशियल होता है, वो तो बात ही दूसरी। तो इस वायुमंडल का अब लाभ उठाओ। ये दिन आपको बहुत याद आएंगे। क्यों? जब हलचल होंगी ना दुनिया में, तो हलचल में आपको ये वायुमंडल याद आएंगे। इसीलिए ये 3-4 दिन आपको जो मिला है, ये हमको तो बहुत खुशी है। एक विशेष बात की हमको कौन सी खुशी है कि हमारे बिछड़े हुए भाई, अध्यात्मक भाई हो ना आप, तो तभी तो यहाँ आए हो। तो हमारे अध्यात्मक भाई हमारे से इतना समय हमने देखा था कि आपको, हमारे बिछड़े हुए भाई इतने आके मिल गए, बहनें मिल गई, कितनी खुशी। 2-4 भाई भी भूले हुए, बिछड़े हुए मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। और हमको इतने भाई बहनें मिल गए, कितनी खुशी की बात है। आपको भी खुशी है ना भाई, बहनें मिल गई है। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ का लाभ उठा के जाओ।